मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जो क्रिस रॉबर्ट करके एक व्यक्ति था, उसने यूनाइटेड एयरलाइंस का एक प्लेन हैक किया था 2015 में। और उसने वो फ्लाइट के अंदर था, उसने जो फ्लाइट के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है जिसपे आप हाँ, कंटेंट देखते हो, उसके थ्रू फ्लाइट का एक्सेस लिया और जो इंजन का थ्रस्ट होता है वो चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिल्कुल। यदि इंजन को थ्रस्ट नहीं मिलेगा तो टेक ऑफ भी नहीं कर सकता या कुछ। तो वो मैनिपुलेट किया, तो उसके बाद ये चीज़ बहुत बड़ी बन गई और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, एफबीआई ने अरेस्ट किया उसको, उस पर जांच शुरू हो गई और फिर ये कंफर्म भी हुआ कि उसने जो किया था वो पॉसिबल था, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो इंफोटेनमेंट का कम्युनिकेशन सिस्टम था वो सेग्रीगेटेड नहीं था। ओके। वो कहीं ना कहीं आपस में एक ही सर्वर से कनेक्टेड थे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो हम इसको हम बोलते हैं कि आजकल लोग आईटी सिक्योरिटी से ज़्यादा ओटी सिक्योरिटी की बात करते हैं। ओटी सिक्योरिटी का मतलब है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जो हमने आज तक कभी बात नहीं की, कि हमेशा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक तो आईटी है, सर्वर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके एंड पॉइंट हैं, और एक होता है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, जो बहुत सारी मशीन्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, पर उनको आप कंट्रोल करते हो, उनसे काम करवाते हो। दे आर नॉट आईटी डिवाइसेस, बट दे आर ओटी डिवाइसेस। दे आर लाइक रोबोट्स, लाइक लॉट्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट, लाइक डिस्पैचिंग सिस्टम्स, पैकेजिंग सिस्टम्स, कटिंग सिस्टम्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। अब इनकी मेल फंक्शनिंग हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये भी किसी सिस्टम से, सर्वर से कनेक्टेड है। तो ऐसे में एक सलाह दी जाती है कि जो आपका आईटी और ओटी है वो आइसोलेटेड हो, वो एक ही नेटवर्क पर नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रिकमेंडेशन होता है।